मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच में गणित कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.1 का आज हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे। आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। आफताब अपनी पुत्री को कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी का रह जाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, क्या यह मनोरंजन है? इसमें पूछा गया है इस स्थिति को बीजगणित एवं ग्राफीय विधि में व्यक्त कीजिए। तो बीजगणित में भी व्यक्त करना है और ग्राफ में भी लिखना है। तो आइए हम लोग कोशिश करते हैं जहाँ तक हो सके। तो दोस्तों आप एक बार गौर से देखेंगे, समझेंगे, अच्छा रहेगा। अब हम इसको बीज व्यंजक में लिखते हैं। तो पूछा गया था कि 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी, तो 7 वर्ष पूर्व का मतलब 7 वर्ष पहले। तो यहाँ पे भी, इसमें भी वो आएगा पहले, आपस में पहले, लेकिन पूछा गया कि 7 गुनी रह जाएगा। ये जो है उसकी आफताब की उम्र से वो 7 गुनी करना होगा। जो 7 गुनी, ये आफताब पहले से बड़ी है, तो हम इसमें जब 7 गुनी हम गुना कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो बराबर होने का मतलब है कि हमारा बीजीय व्यंजक में हमको समीकरण को हल करना है। तो हम इससे गुना कर देते हैं पहले। तो 7x, यहाँ हो गया हमारा 7x, और यहाँ हो गया 7 7 49 हो जाएगा, और यहाँ हमारा y और यहाँ है। तो हम इसको जो है जाति में ज्ञात करेंगे, यानी कि अलजेब्रा में लिखेंगे। तो हमारा y ये बगल आएगा, तो 7x या y माइनस बराबर के प्लस इस बगल आएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा हमारा। और यहाँ -7 है और यह हमारा 49 वो बगल जाएगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा। जब प्लस में चेंज हो जाएगा तो यह मेरा माइनस घट के आएगा। जब घटेगा तो यह हो जाएगा 7x, और यहाँ हो जाएगा y, और इसमें से घट करके आएगा हमारा 42। यह समीकरण 1 हुआ। ठीक है। अब समीकरण 2 का बात करेंगे कि 2 में क्या होगा। तो 3 वर्ष की बात कही गई थी कि 3 वर्ष बाद का मतलब है जुड़ना है। तो 3 वर्ष बाद x और 3 वर्ष बाद लेना है। हाँ, 3 वर्ष। दोस्तों यहाँ पे 3 लिखना है, हमको मिस कर गए हम। तो यहाँ y लिखना है, मुझे मिस कर गए हैं। 3 वर्ष यहाँ, तो 3 कह रहा, अब 3 गुनी रहने के बात है। तो यह इसके उम्र से, यह पिता का उम्र है जो 3 गुनी, अब वर्तमान में पूछा गया तो 3 गुनी कर देना है इसमें बेटी का उम्र में, पुत्री की आयु में। तो हो जाएगा हमारा 3x प्लस यहाँ 9, और यहाँ y प्लस 3। जब हम इसको जाति पर लेके आएंगे तो 3x माइनस y, और वहाँ प्लस में है 3, और ये भी जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 9। तो 3x माइनस
यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो यह हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। दोस्तों अब यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। आइए हम इसका जो है अगला इसी में हल करके आगे निकलते हैं कि इस समीकरण को पहले हम हल करके देख लेते हैं आयु के परिवर्तन, फिर इसको हम ग्राफीय विधि में हल करेंगे। तो जैसे कि हम प्रश्न 1 को हम यहाँ लिखते हैं 7x - y बराबर यहाँ 42 है। और अभी समीकरण ये मेरा समीकरण 1 हुआ। समीकरण 2 में है 3x - y बराबर -6 है। अब इसे हमको y तो बराबर है ही, इसलिए हम इसको माइनस प्लस करेंगे, माइनस प्लस प्लस। तो हमारा एक संख्या बराबर हो गया है 4x, यहाँ जाएगा, ये आपस में कट जाएगा, ये दोनों जुड़ करके 48 हो जाएगा। तो दोस्तों अब हमें इसे कटाना है। तो आइए हम इस पेज में अगले पेज में ले लेते हैं, हल करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 48/4 हो जाएगा। 4 से कटाना है, 4 एक कम 4, 4 दूना 12, ये 4 दूना 8, तो 12 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ x बराबर आ गया 12। तो दोस्तों पुत्री का आयु रखा गया था x और x का मान हमारा निकल गया 12। तो इसका मतलब पुत्री का आयु है यह। अब हमें आयु याद करना है, यानी उसके बाप आफ्ताब का। आइए हम समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारा 7x - y बराबर यहाँ 42 है दोस्तों। तो x का मान रखना है मुझे, x का मान 12 आया है, तो 7 गुना 12 करेंगे यहाँ, और माइनस y बराबर यहाँ 42 है। तो 12 7 84 हो जाता है, 84 हो गया, माइनस यहाँ हो गया 42, y माइनस 42 इधर आ गया है बराबर 42। तो y को हम इस बगल ले लेते हैं और उसको 42 से घटाएंगे, यानी कि माइनस प्लस में ही या माइनस में चेंज हो जाएगा। तो माइनस यहाँ ले लेंगे 84। दोस्तों 84 में घटाना है मुझे 42, देखेंगे कितना आ रहा है, 2 और यहाँ 4, 42 आ रहा, यानी 84 दूना 42, 42 12 7 84, 12 96, तो 12 7 84, 84 से घटा दिया हमने 42 को, तो 42 प्राप्त हुआ। फिर तो दोस्तों यहाँ पे ये माइनस उल्टा घटा है, तो माइनस y बराबर यहाँ माइनस 42 भी आएगा माइनस में ही, तो माइनस माइनस काट देना है, तो y बराबर मेरा प्राप्त हो जाएगा 42। तो दोस्तों इसका पिता का उम्र निकल चुका है। तो अब चलते हैं हम लोग ग्राफीय विधि में कि ग्राफ में कैसे हल करना है। तो ग्राफ के लिए हम पहले समीकरण को ले लेंगे, तभी हल करके निकल सकते हैं। तो पहले हम समीकरण यहाँ पे 1 ले लेंगे पहले, तो हमारा हो गया कितना 7। समीकरण 1 में जो है 7x और माइनस y बराबर 42 है, और यह हमारा समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 में है, समीकरण 2 में 3x - y बराबर -6 है, यह समीकरण 2 है। यहाँ तक आप समझ गए। आइए हम इसका खाना बना रहे हैं। खाने वाला खाना नहीं है ये,
बल्कि ग्राफ में सजाने वाला खाना है। जैसे कि हम यहाँ x लिखेंगे और यहाँ y लिखेंगे। ये समीकरण 1 का हो गया और ये समीकरण 2 का हो गया। यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे। दोस्तों अब इसी को हम हल करके आगे बढ़ेंगे, तभी हमारा हल होगा। तो आइए हम हल करते हैं बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से, जो कि हल बिल्कुल सट तरीके से निकल जाए। तो समीकरण 1 में दोस्तों, समीकरण 1 में जो है हम हल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 6 दे देंगे x का मान, तो क्या होगा। तो समीकरण को पहले उतारते हैं, तब हल करने में कुछ मज़ा आएगा। 42 y बराबर यहाँ लिखेंगे, तो हमारा यहाँ आ जाएगा 42 और घटा 7 x। तो यहाँ हो गया y बराबर 42 घटा 7 गुना 6 का मान लिए हैं, तो 6 डाल देंगे। तो गुना करने पर आ जाएगा 6 सत्ते 42। तो यहाँ हम 42 लिख लेंगे। 42 को 42 से घट रहा है तो 0 प्राप्त हो रहा है, 0, इसलिए y बराबर 0 ही होगा। तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। इस बार दोस्तों हम अगर 5 रख के देखते हैं x का मान, तो क्या प्राप्त होता है। जैसे कि -42 घटा 7x था। x का मान इस बार हम रखेंगे 5। आइए हम ये पर रख के देखते हैं 5। तो 5 रख दिए। अब यहाँ पे 5 जब रखेंगे तो हमारा 42 माइनस 5 से गुना हो जाएगा। तो 5 से जब गुना हो जाएगा तो हमारा बचता कितना है वो देखना है। 42 घटा 35, जब हम आपस में 35 घटा देंगे तो हमारा 7 बचेगा। तो यहाँ 7 लिखेंगे। तो यहाँ जो है हमारा प्लस में 7 आ रहा है और y जो है माइनस में आ रहा है। तो जब माइनस में आएगा y, तो हम इसको y को y लिखेंगे और इसको हम माइनस में डाल देंगे। यह माइनस में डाल देंगे तो हमारा निकल जाएगा माइनस, यह माइनस में आ जाएगा। तो ग्राफिया में जो है ये हमारा -7 ही आएगा यहाँ पे। अब हम इसका 2 नंबर का हल करेंगे। तो आइए 2 नंबर का भी हल करके देखते हैं। यहाँ पे -y पहले लिख लेंगे और यहाँ पे -6 है, माइनस अब 3x आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम पहला अंक रख के देखेंगे 0, तब क्या प्राप्त होता है। x का मान हमने 0 लिखे, तो यहाँ पे -6 घटा यहाँ पे माइनस फिर है 3 गुना 0 हो जाएगा, तो 0 प्राप्त हो जाएगा। तो 0 जब प्राप्त हो जाएगा तो मेरा मान कितना आएगा देखना है। तो आइए इसको गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे गुना करने के बाद मेरा 0 0 आ जाता है, तो यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे भी y में माइनस था, तो माइनस माइनस कट रहा है, तो y बराबर मेरा 6 आ रहा है। तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। दोस्तों इस बार हम -2 डाल कर देखेंगे। तो -y बराबर -6 -3x है। अब इसमें हम -2 डाल के देखते हैं तो होता है कितना, यह माइनस फिर 3 गुना -2, यहाँ -2 हम डाल के देखें। तो इसको जब गुना करते हैं
तो प्राप्त होता है, आपस में गुना करेंगे तो माइनस यहाँ हो जाएगा, जहाँ ये भी माइनस में गुना माइनस प्लस में बदल जाएगा, 6 हो जाएगा। इसमें से घटेगा तो 0 प्राप्त होगा। तो y बराबर यहाँ 0 लिखेंगे माइनस, तो 0 में माइनस नहीं आता है इसलिए हम y बराबर 0 लिखेंगे, तो यहाँ हमारा 0 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ तक तो आप लोग पूरी तरह से समझ गए कि कटाई किस तरह गया है। अब ग्राफ की तरफ चलते हैं, तो आइए हम इसका ग्राफ निकालते हैं इसी पेज में। तो ग्राफ निकालने के लिए सबसे दोस्तों आपको मालूम है कि हमें करना क्या है। हमें ग्राफ ये कॉपी लिया जाता है ग्राफ में बनाने के लिए। तो आइए हम जैसे कि समीकरण 1 में है x का मान 6 प्लस में है x का मान 6। तो दोस्तों हम यहाँ दर्शा देते हैं पहले, ये हमारा माइनस में x dx है और ये प्लस में प्लस में है। अब यहाँ हमारा प्लस में y है और यहाँ नीचे y dx हो जाएगा। तो क्वेश्चन में जो से पूछा गया है कि x बराबर 6 है, तो दोस्तों x बराबर 6 हमारा ये आ रहा है, और y बराबर दोस्तों इसका पूछा गया 0। तो 0 का मतलब ये मेरा ऊपर से y आया यहाँ 0, तो 0 का मतलब यहाँ हमारा 6 पर ही कट रहा है, तो यहाँ पे 6 पे गोला लगा देंगे, ये हो गया। अब जो है दूसरे खाने में बोल रहा है 5, x बराबर 5, तो इसका 7 आया माइनस, तो -7, y बराबर -7 है तो y बराबर 7 माइनस यहाँ है हमारा, यहाँ आ रहा है, और उसका 5 लेना है, तो 5 हमारा ये सामने ले लीजिए और ये 7 को मिलाइए यहाँ पे दोस्तों, बस इस जगह मिल रहा है। तो पहला वाला का लिखेंगे हम, वहाँ पे लिखेंगे 6 0, और इसका लिखेंगे हम दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं 5 -7, तो 5 -7 ये हो गया और इसका ये हो गया। तो दोस्तों यहाँ से हम इस लकीर को मिलाना चाहेंगे, तो ये हम इंच टेप के बगैर मिला लेते हैं। तो इस प्रकार मिल रहा है, ये देखिए। आप ग्राफ में बनाइएगा, आपका बिल्कुल अच्छा बनेगा। आइए हम समीकरण को लिख देते हैं। जैसे समीकरण है 7x - y बराबर 42। अब लिखेंगे हम समीकरण 2 का लिखेंगे। तो x बराबर है यहाँ पे मेरा समीकरण 2 में 0 और y बराबर 6। तो दोस्तों y बराबर 6 मेरा यहाँ आता है, और x बराबर 0 जो आएगा तो यहाँ आएगा, यानी हमारा जो है 6 में ही कटाना है, तो हमारा 6 बिंदु हो गया। तो 0.6 ये हो गया। अब जो है दूसरा में है -x बराबर -2, तो x बराबर -2 ये आएगा -2, और y बराबर 0 है, तो -2 y बराबर 0, तो हम 0 यहाँ ले लेंगे, तो इसी में कटेगा। आइए दोनों लकीर को मिला लेते हैं पहले। तो यहाँ हो गया हमारा 2 -2 और 0 ये हो गया। तो इसको भी हम मिला लेते हैं लकीर में।
तो इस प्रकार मिलता है। तो दोस्तों ये हमारा देखिए इस आकृति के अनुसार, इसके खाने के अनुसार जो हमारा व्यंजक में हम ग्राफीय विधि में हल किया है तो हमारा इस प्रकार आ रहा है। तो दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया।